लॉन्ग मार्च के अंदर जो CTD है हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने हैंड ग्रेनेड्स पकड़े। वो हैंड ग्रेनेड्स पकड़े हैं, अब उनकी एग्जामिन हो रही हैं। वो खुदा न खास्ता फट जाते, मासूम को 100-200 लोग अगर जाँ बहक हो जाते। अगर कैपिटल के इर्द गिर्द जत्थाबंदी हो रही हो, असले जमा किए जा रहे हो और चढ़ दौड़ने की साजिश की जा रही हो जिसका बर वक्त इल्म भी हो जाए। बात हो रही है कि जी अब समझ में आ रही है बात कि भाई असला वो खान साहब नहीं रोकेंगे। मेरा अपना खान साहब को जितना थोड़ा बहुत समझा है, वो यहाँ 60 लाख रुपए खर्चा है, जबकि पेट्रोल और खाने की मद में 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। PTI के लॉन्ग मार्च को दूसरे रोज भी पंजाब पुलिस का मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल है। आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, जिसके बाद ये सारे बेबस हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, फिर चलने दे, ऐसे जो होता है, फिर इनको डराएं धमकाएं। हाँ कि आपके ख्याल से क्या वो यहाँ पे मतलब पिकनिक बनाने आ रहे हैं? वो रेड जोन में उनको आप कैसे कहेंगे कि आप रेड जोन पीछे रुकें? देखिए ना, आप उनके वारंट्स केसेस आगे पीछे, बात आगे निकल गई है उससे। बात जो है ना उससे जो आगे निकल गई है बात। तो अब ये कि वो मतलब खून खराबा होगा, तो भाई अगर खून खराबा होगा तो उसमें फिर क्या करना है? वो करना क्या है? देखिए ना, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये फितना मार्च है, ये खून खराबा होगा। तो खून खराबा, असला ला रहे हैं, तो भाई अच्छा असला ला रहे हैं, खून खराबा होगा, तो करना क्या है? हिकमत अमली क्या मतलब हमें क्यों बता रहे हैं? को बताएं ना, हम क्या करें? यानी वो क्या करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरा दिन उनका वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये चलाते हैं इस्लामाबाद में कि खूनी मार्च होगा, लेकिन उसके नतीजे में इशू ये है कि करना क्या है, मतलब इसमें ऑप्शन क्या है। अदालत एक मिसाल के तौर पे अब ये एक इमरान खान साहब की पिटीशन लगी हुई है, ये FIR कट रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे इस वक्त क्या असर पड़ेगा? क्योंकि फैसला तो सड़कों पे हो रहा है, इमरान खान तो सड़कों पे हैं। अब इस वक्त वो तो आ गए बाहर निकल के लोगों को लेके, और यहाँ पर कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको कैसे रोकेंगे अब, यानी हुकूमत, यानी ये कैसे इसको, आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप FATF से निकले हैं, आपके पड़ोस में 2 मुल्कों में बेचैनी है इस वक्त, यानी प्रॉपर इस वक्त सिचुएशन, एक में तो ईरान में तो मुजाहरे वगैरह चल रहे हैं। अब तो उसके खिलाफ तो क्रैक डाउन होना चाहिए, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी नहीं है। ये अच्छी बात और है। ये सवाल हुआ है राणा साहब से कि आप इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो राणा साहब ने इसके हवाले से जो 2-3 एक्शन लिए हैं वो ये कि एक तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो मुसल्लह जत्थाबंदी कर रहे हैं और हमलावर होना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर जो कैपिटल सिटी है, ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हरचंद कि वो उस 9 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं और उसके सरबराह हैं बल्कि उस कमेटी के। पहले इब्तिदा में PTI की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि ओके, अगर बातचीत करनी है तो हम उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन उन्होंने इसको कंडीशन कर दिया कि आप इंतखाबात का ऐलान कर दें तो हम आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मरियम औरंगजेब की ट्वीट बिल्कुल वाज़ेह है, उसने कहा कि जनाब प्री कंडीशंस आप जैसी जमात से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हालांकि वो भी मेंबर है उस कमेटी की, ये याद रखें। हाँ जी। देखिए, मैं इस हवाले से जो मुझे परेशानी है वो ये है कि ये तो वो चीज़ है जो पकड़ी गई है, जो अनर्थ हो गई है, रिवील हो गई है। क्या और सतह के ऊपर भी इसी किस्म की प्लानिंग हो रही है? ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि पता नहीं चलेगा हम किधर से आए हैं और क्या करने वाले हैं, ये मेरे ख्याल से पता चलना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरफ इशारा था। उनको ये यकीन दिला दिया गया है कि अगर राना सनाउल्लाह स्टेट की रिट को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी एक्शन इनिशिएट करेगा तो इधर से भी गन पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा। ये लगता है मुझे कि ये प्लानिंग है, और अगर ये प्लानिंग है तो फिर ये ना तो बाल ठाकरे से बेहतर है, ना ये दुनिया के किसी भी उस माफिया डॉन से बेहतर है जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल के अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। दुनिया की जो तारीख़ है वो भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से, लेकिन उनका इंजाम शायद कोई ज़हन में रखना नहीं चाहता, या शायद भूल जाते हैं कि किसी भी ऐसे बंदे का जिसने ज़ोर बाजू से, जिसने गन से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, उसका नतीजा फिर क्या हुआ। मैं इस वक्त, मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ वार्न करना है कि वो कुछ करे जो आपको आईन इजाज़त देता है, जो आपको कानून इजाज़त देता है, जो आपको जमहूरी रवायात इजाज़त देती हैं।
सही है। बुखारी साहब, और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बड़ी रेलेवेंट हो गई है। ये बातें तो उन्होंने की थी जी, मैं और उसकी आपको वजह से उनको पार्टी से निकाल भी दिया मैं गया। आपको अर्ज करूं कि वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से वाली मिसाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ये बेहतर हुआ कि जो हुकूमत वक्त है उस वो अलार्म हो कि ये जिस जनाजों की और लाशों की बात कर रहे हैं, जिस खूनी मार्च की बात कर रहे हैं, ये पहले भी शेख रशीद साहब ने फरमाया था, फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था, खुद इमरान खान साहब ने भी इसी तरह के इशारे दिए थे कि ये खूनी मार्च हो सकता है अगर इसको किसी ने रोकने की कोशिश की तो। लेकिन जो कुछ फैसल वाडा ने कहा, जो कुछ आज हमने इस ऑडियो लीक में सुना, वो काफ़ी वाज़े इशारे हैं इस तरफ कि इनकी नीयतें ठीक नहीं हैं। ये कोई और जो ट्रम्प बार बार तकरीरें कर करके उभार रहा था ना उसको, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, वो उसी का असर हुआ और उसने जाके उसमें ये हमला कर दिया। तो अब तो वो वक्त आ रहा है कि इमरान खान ने इस मुल्क को तकरीबन खाना जंगी की तरफ धकेल ही दिया और मजीद अब वो एक चिंगारी की ज़रूरत है। कल तो इस आदमी को तो लाशें मिलनी थी, इस आदमी को तो लाशें मिलनी थी और इसने उनके ऊपर मजीद सियासत करनी थी। अरशद शरीफ बेचारा वहाँ पे शहीद हुआ, कह दिया हम उसके नाम की यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रहे हैं, गायबाना नमाज जनाजा करा रहे हैं। जनाजे भी नहीं जाना, ना ना ना, वहाँ पे मैयत है ना, वो तो मना किया हुआ, आपको पता है किसने, कि मैयत वाले घर में नहीं जाना। और उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई साहब, उसके बाद यहाँ पे नाच गाना चल रहा है, यहाँ पे धमका चौकड़ी चल रही है, ये उस शहीद की इज्जत की जा रही है। तो अल्लाह ताला जो है इन इस तरह के शर से, इस तरह के ईवल से, इस तरह के नार्सिसिस्ट से हर एक को बचा के रखे। वो लोग जिन्होंने हमें हकीकी आज़ादी दिलानी थी वो तो नाच गाने में लगे हुए हैं। तो भाई यही करना था तो घर में पार्टी कर लेते और यहाँ पे कर लेते, फार्म हाउस से पार्टी कर लेते। लेकिन इमरान खान नहीं रुका वहाँ पे रात को। क्यों नहीं रुका? उसको अपने घर के आराम चाहिए था, अपने घर की आसाइश चाहिए थी। हालांकि वो 5 स्टार कंटेनर है जिसके अंदर वो है इस वक्त, बाकायदा 5 स्टार कंटेनर है, अपना शेफ है, अपने हेल्पर्स हैं, सब कुछ है, अपने सोफे, अपने बेड, सब कि यानी वो आसाइशें लोगों को कह रहे हैं बाहर निकलो। अपनी औरतें घर में हैं, अपने अपने बच्चे जो है वो इंग्लैंड में हैं और वो इस टूर पे निकले होंगे शायद, क्योंकि है ना वेकेशन का टाइम आ रहा है उनका। तो और अब फैसला हुआ है कि पुलिस एहलकार रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च के साथ ही जाएंगे। इसी तनाजुर में पुलिस एहलकार अपने घरों से कंबल, चादरें और कपड़ों के बैग भी लाएं। लाडले खिलाड़ी का लॉन्ग मार्च अभी तो लाहौर में है, लेकिन इसको जल्दी लाहौर से निकलना है, जिसके मुतालिक खुद तीसमार खान साहब का दावा है कि 75 साल से हमारी तकदीर के फैसले बैरूनी ताकतें बिलखसूस अमरीकी करते चले आ रहे हैं और यहाँ इनकी कठपुतलियाँ मुसल्लत होकर हमारे फैसले करती रही हैं। हम अब उस वक्त तक हकीकी आज़ादी की जदोजहद जारी रखेंगे जब तक बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वालों के रास्ते बंद नहीं हो जाते। बैरूनी साजिश क्या है? वो एक लेटर लहराते हैं जो जाली साबित होता है। पता नहीं इमरान खान साहब किस को मुलव्वस करना चाह रहे हैं और क्यों मुलव्वस करना चाह रहे हैं। एक तरफ इमरान खान बराह रास्त इदारों और शख्सियात पर हमले में मसरूफ़ हैं, वहीं इमरान खान हुकूमत में रहे वज़ीर दाखिला शेख रशीद इदारों से मुताल्लिक़ खुद को साफ करने में मसरूफ़ हैं और जो हो सकता है वो करें। फिर उसके बाद ये अचानक से अली अमीन गंडापुर की वो ऑडियो सामने आ गई। अब उस ऑडियो की भी कहानी अली अमीन गंडापुर साहब खुद बता गए। मुझे एक बात बता दें यासर, आपने अगर किसी को मारने के लिए, मरवाने के लिए असला मंगवाना है तो आप उसे कहेंगे कि लाइसेंस है कि नहीं? मुझे बताएं ना, कहेंगे आप लाइसेंस है कि नहीं? कभी भी नहीं कहेंगे। लाइसेंसी असला लाइसेंस उस वक्त मंगवाया जाता है जब आप उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप वो कहेंगे कि वो असलहा लेके हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं, अल्लाह भला करे। और ज़रा चेक भी कर लेना, इतनी जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बंदा इन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, चले मैं आपको खबर दे देता हूँ, उसके साथ कुछ और बंदे